सीतापुर गांव में भोला अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। भोला के पास खेती की कुछ जमीन भी थी, पर उस पर खेती करके बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। भोला के पास एक गाय थी। वो अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी रानी से कहता है, अब तो जल्दी है हमारी गायें ब्याने वाली हैं। हाँ, अब तो जल्दी ही गाय दूध भी देने लगेगी। कम से कम घर का कुछ खर्चा तो सही से चलेगा अब। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिनों के बाद भोला की गाय एक बछिया को जन्म देती है, पर बछिया को देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे देखो रानी, ये हमारी गाय का बच्चा कैसा है, इसके तो 2 मुंह है। हाँ जी, मैंने तो पहली बार ऐसी बछिया देखी है। देखी तो मैंने पहली बार है। हाँ, पर पता नहीं कि जिंदा रहेगी या नहीं। सुना है कि ऐसे जानवर कम ही जिंदा रहते हैं। हाँ, हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा इस बछिया का, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो गाय भी दूध देना बंद कर देगी, ये बात ध्यान रहे। हाँ हाँ, पर पहले आप किसी डॉक्टर को बुला लो और इस बछिया को दिखा दो। भोला जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आकर बछिया का चेकअप करता है और कहता है, देखो भोला, अभी तो तुम्हारी बच्चिया बिल्कुल स्वस्थ है, पर तुमको इसकी बहुत देखभाल करनी होगी, वरना आगे इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद भोला अपनी पत्नी से कहता है, सुना ना तुमने क्या कहा डॉक्टर ने, हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। अब भोला और उसकी पत्नी राधा उस 2 मुंह वाली बछिया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए और अब वो छोटी सी बछिया बड़ी हो गई थी। भोला की 2 मुंह वाली गाय हर दूसरे दिन बीमार ही रहती थी। उसके इलाज के लिए भोला ने कर्जा भी लिया था और अब कर्जे की रकम भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन भोला अपनी पत्नी रानी से कहता है, ये 2 मुंह वाली गाय जब से हुई है तब से ये हर दूसरे दिन बीमार ही रहती है। कितना पैसा खर्च कर चुके हम इस पर फिर भी ये सही नहीं हो रही है। हाँ, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। हाँ, तो आपको तो पहले ही गांव वालों ने बोला था कि इसको मार दो, पर आपने किसी की कहाँ सुनी। बस करो रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ। नहीं नहीं जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस आपको परेशान देखकर ऐसा कह रही हूँ। भोला अपनी पत्नी रानी की ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रात भर वो यही सोचता है कि इस 2 मुंह वाली गाय का वो क्या करे, और रात भर वो ठीक से नहीं सो पाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी उठकर अपनी 2 मुंह वाली गाय के पास जाता है और उस 2 मुंह वाली गाय को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी रानी उसको रोककर पूछती है, अरे, आज आप सुबह सुबह इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ आज इसको थोड़ा ताजी ताजी घास खिलाकर लेकर आऊं। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर भोला अपनी 2 मुंह वाली गाय को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के बीच में पहुंचकर वो उसको एक पेड़ के नीचे घास खाने के लिए छोड़ देता है और वहीं पास में बैठ जाता है और सोचने लगता है, इस गाय को यहीं पर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर काफी अच्छी घास है, यहाँ पर यह घास खा सकती है। अब मैं और ज्यादा इस 2 मुंह वाली गाय की सेवा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर उस गाय के पास बैठकर भोला उस गाय को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है तो उसकी पत्नी रानी उससे पूछती है, अरे, वो गाय कहाँ गई हमारी? उस गाय के बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ बाद में। ऐसा कहकर भोला घर से बाहर चला जाता है। घर आकर भी भोला घर के बाहर ही बैठा रहता है। उस दिन ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया और ना किसी से कोई बात की। वो चुपचाप बैठा अपनी उस 2 मुंह वाली गाय के बारे में ही सोचता रहा। अपनी उस 2 मुंह वाली गाय के बारे में सोच सोचकर वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और वो भागकर वापस जंगल की तरफ जाता है जहां उसने अपनी 2 मुंह वाली गाय को छोड़ा था। अपनी गाय को वहीं खड़ा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना गौ माता, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ ऐसा किया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। ऐसा कहकर भोला अपनी 2 मुंह वाली गाय को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, रुको, रुक जाओ बालक।
जंगल में किसी की आवाज सुनकर भोला डर जाता है और डरते डरते पूछता है, कौन है यहाँ? जैसे ही भोला पूछता है तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है और कहती हैं, मैं वन देवी हूं। मैंने तुमको इस गाय को यहाँ छोड़ते हुए देखा और उसके बाद तुमको इस गाय को यहाँ वापस आकर ले जाते हुए भी देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? भोला वन देवी को अपने 2 मुंह वाली गाय की सारी बातें बता देता है। भोला की बात सुनकर वन देवी कहती हैं, देखो वत्स, तुम एक बहुत ही भले इंसान हो, तुम बहुत ही दयालु हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वापस नहीं आता। तुमने वापस आकर अपने दयालु होने का प्रमाण दिया है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी देखभाल करूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तुम चिंता मत करो वत्स, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसके बाद वन देवी उस 2 मुंह वाली गाय को सोने की गाय में बदल देती हैं और कहती हैं, ये लो वत्स, ये गाय अब कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने इस 2 मुंह वाली गाय को सोने की जादुई गाय में बदल दिया है। अब इस 2 मुंह वाली गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलेंगे। भोला वन देवी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी 2 मुंह वाली गाय की तरफ देखकर कहता है, क्या आप सच कह रही हो? मेरी 2 मुंह वाली गाय अब सोने की हो गई है? हाँ वत्स, ये सच है। और हाँ, अब से तुम्हारी गाय गोबर भी सोने का ही देगी। क्या? ये गोबर भी सोने का ही देगी? आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मैं इसके इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च चुका हूँ और मैंने बहुत सारा उधार लिया था। अब मैं अपना सारा कर्ज भी उतार पाऊंगा। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। अपनी 2 मुंह वाली सोने की जादुई गाय को लेकर भोला घर आता है। घर के बाहर बांधकर भोला घर के अंदर जाता है। उसको देखकर उसकी पत्नी रानी कहती है, कहाँ चले गए थे आप, वो भी इतनी घबराहट में? मैं तो डर ही गई थी। भोला अपनी पत्नी रानी को गाय को जंगल में छोड़ने की बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी रानी कहती है, अच्छा, तभी आप सुबह से चुपचाप बैठे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब कहाँ है गाय? अरे, अब वो कोई साधारण गाय नहीं है। मतलब? चलो मैं तुम्हें सोने की जादुई गाय दिखाता हूँ। सोने की जादुई गाय? आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कहकर भोला रानी को ले जाकर अपनी 2 मुंह वाली सोने की गाय दिखाता है। गाय को देखकर रानी चौंक जाती है और कहती है, ये गाय तो 2 मुंह वाली है, हमारी गाय है, और ये सोने की कैसे हो गई? भोला रानी को वनदेवी वाली सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर भोला की पत्नी रानी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनो जी, अब तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। क्या ये सच है जी जो आप कह रहे थे? हाँ, सही कहा तुमने, और जो मैंने कहा था वो भी सच है। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। ऐसा कहकर वो उस 2 मुंह वाली सोने की गाय से हाथ जोड़कर कहता है, हे गोमाता, मुझे चांदी और सोने के सिक्के चाहिए। ऐसा सुनते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और एक मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी वो सब सिक्के इकट्ठे कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इतने सारे सिक्के! मैंने आज से पहले इतने सिक्के नहीं देखे। तूने क्या? मैंने भी नहीं देखे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के देख पाएंगे। ये सब हमारी इस 2 मुंह वाली गाय की वजह से ही हुआ है। अब तो रोज देखने की आदत डाल लो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भोला वो सोने और चांदी के सिक्के लेकर शहर जाता है और वहां जाकर उनको बेचकर पैसे ले आता है। उसके बाद उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। कुछ दिन बाद वो जमींदार के पास जाकर उसको सारे पैसे दे देता है। जमींदार पैसे तो ले लेता है, पर सोच में पड़ जाता है। ये इस भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? इसके पास तो पैसे थे ही नहीं। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर जमींदार भोला के जाने के बाद अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है और ये पता लगाने को बोलता है कि भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसके आदमी भोला के पीछे पीछे उसके घर जाते हैं और छुपकर उस पर नजर रखने लगते हैं। वो लोग भोला को उसकी 2 मुंह वाली सोने की गाय से सोने और चांदी के सिक्के मांगते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग जाकर जमींदार को सारी बात बता देते हैं।
उनकी बातें सुनकर जमींदार कहता है, अच्छा, तो ये राज है पैसों का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक दिन गांव में मुझसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, जाकर उसकी 2 मुंह वाली गायें को उठाकर मेरे पास ले आओ। उसके आदमी रात के अंधेरे में भोला के घर जाते हैं और गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय उन लोगों को अपनी सींगों से मारने लगती है। वो लोग गाय को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते और वापस जमींदार के पास जाते हैं। उसके बाद वो उन लोगों के साथ भोला के घर जाता है। वहां जाकर वो अपने आदमियों से भोला को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भोला को पकड़ लेते हैं और जमींदार उसको लेकर 2 मुंह वाली सोने की गाय के पास जाता है और कहता है, बोल, अपनी इस गाय से मुझे सोने और चांदी के सिक्के दे, वरना हम लोग तुझे मार देंगे। भोला डर के मारे अपनी गाय से कहता है, हे गोमाता, इन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के दे दो। भोला के ऐसा कहते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। जमींदार के आदमी उन सिक्कों को बोरियों में भर लेते हैं। सिक्के मिलने के बाद जमींदार बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अब जब जब मैं कहूंगा मुझे तेरी इस गाय से सोने के सिक्के चाहिए, और अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जमींदार घर जाकर जैसे ही वो सिक्कों की बोरियां खोलता है, उसमें से सोने और चांदी के सिक्कों की जगह सांप निकलते हैं। बड़े बड़े और जहरीले सांप देखकर वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो सांप उन लोगों को डस लेते हैं। जहर की वजह से वो लोग मर जाते हैं। जमींदार को उसके लालच करने की सजा मिल जाती है। मेहनत और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, यही बताती है दुलारी की ये कहानी। दुलारी का पिता रामू एक किसान था और माँ बिमला एक सीधी साधी महिला। रामू को गांव के प्रधान काशीराम से थोड़ा बहुत कर्ज लेना पड़ता था। फसल अच्छी हो गई तो ठीक, वरना कई बार मौसम का मिजाज रामू की माली हालत और बिगाड़ देता था। कई सालों की तरह उस साल भी गांव में बारिश वक्त पर नहीं हुई। रामू को चिंता सताने लगी। उसे परेशान देखकर दुलारी ने उससे पूछा, बाबा, का हो गए हो? इतने उदास काहे बैठे हो? कुछ नहीं बिटिया, तुम तो खुद ही देख रही हो, बादल रोज आते हैं लेकिन बिना बरसे ही चले जाते हैं। अगर फसल सूख गई तो क्या होगा बिटिया? ऊपर धान तो हमारी खाल बेचकर अपने पैसे ले लेगा। ना बाबा ना, ऐसा मत बोलो। तुम देखियो, भगवान बारिश जरूर ये कर देंगे। हाँ। रामू मुस्कुराकर दुलारी के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन रामू को जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिस वजह से रामू का खेत सूख गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। इस बात की खबर काशीराम को जल्दी ही लग गई और वो बिना देर किए रामू के घर आ धमका। ओ रामू, कहाँ मर गया? मेरे पैसे खाके चैन की नींद सो रहा है, चल सामने आ मेरे। रामू डरा सहमा सा घर से बाहर निकलता है। बिमला दुलारी को लेकर घर के अंदर ही रहती है। रामू को देखकर काशीराम गुस्से से कहता है, आ गया तू? अब बता कहाँ है मेरे पैसे? तूने बोला था फसल बेचकर चुका देगा, लेकिन तेरा खेत तो सूख गया। अब क्या इरादा है तेरा? मालिक, वो पैसे तो ना है हमारे पास। आप देख ही रहे हो, भगवान ने का जुल्म कियो है गरीब पर। थोड़ा धीरज धर लो मालिक, जल्दी इंतजाम कर लूंगा मैं। धीरज धर लूं? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? पैसे लेते वक्त ही तुझसे कहा था मैंने कि अगर नहीं चुका पाया तो मेरे यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी तेरे पूरे परिवार को। चल कल से आ जाइयो, बहुत कम पड़ा है। इतना कहकर काशीराम वहां से चला जाता है। वो बड़ा ही घमंडी और लालची आदमी था। वो गांव के भोले भाले लोगों को कर्ज देकर उनसे मोटा ब्याज वसूलता था और जो कोई उसका पैसा नहीं लौटा पाता था वो उसे अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे खूब काम करवाता था। रामू और बिमला भी उसके शिकार बन चुके थे। प्रधान होने की वजह से काशीराम का वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दुलारी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो तेजी से काशीराम के घर की तरफ दौड़ने लगती है और कुछ ही मिनटों में काशीराम के घर पहुंच जाती है। वो देखती है
कि काशीराम रामू और बिमला से बहुत मेहनत करवा रहा था और उन्हें खरी खोटी भी सुनाया जा रहा था। ये देखकर दुलारी गुस्से से बोली, ए प्रधान, भगवान से डर जरा, थोड़े से पैसों के खातिर राक्षस ना बन। बापू चलो चलो माँ, घर चलो, कोई यहाँ काम नहीं करेगा, हम दे दी हैं कैसे भी प्रधान के पैसे। अच्छा, रामू ये तेरी लड़की है क्या? ये देगी मेरे पैसे? चल लड़की, तो तू भी लग जा अपने माँ बाप के साथ काम पर। बस यही एक तरीका है मेरे पैसे चुकाने का। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना होगा। तुम्हारा पैसा हम वापस कर दी है, लेकिन उके लिए तुम्हार बंधुआ नहीं बनेंगे हम सब जानते हैं तुम्हारी चाल। भोले भाले गांव वालन के फंसा के उनसे मजदूरी करवात हो तुम। हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में करिए, तुम देख लेना। अच्छा, तू जाएगी पुलिस में? प्रधान हूं मैं, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बावली। वैसे तू पुलिस के पास तो तब जाएगी जब यहाँ से निकल पाएगी। ए बिरजू कल्लू, पकड़ लो इसे, और ये रामू और इसकी घरवाली को भी डाल दो इन सबको गोदाम में बांधकर। 2 दिन बिना खाना पानी के रहना पड़ेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। काशीराम की बात मानकर उसके आदमी दुलारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर रामू जोर से चिल्लाता है और दुलारी से कहता है, भाग बिटिया भाग, भाग जा यहाँ से, और तब तक मत थमियो जब तक तेरी दौड़ पूरी ना हो जाए। भाग जा बिटिया भाग। रामू की बात सुनकर दुलारी वहां से भागने लगती है। काशीराम के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन दुलारी की रफ्तार के आगे वो नहीं टिकते। बहुत जल्द दुलारी उनसे बहुत दूर पहुंच जाती है। वो दौड़ती रहती है। काशीराम के आदमी थक हार कर उसका पीछा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़े जा रही थी। उसके कानों में सिर्फ रामू के शब्द गूंज रहे थे, भाग जा बिटिया भाग जा यहाँ से, और तब तक मत थमियो जब तक तेरी दौड़ ना पूरी हो जाए। भाग जा बिटिया भाग। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद दुलारी एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है। उसने पीछे पलटकर देखा तो काशीराम के आदमी उसे दिखाई नहीं दिए, लेकिन साइकिल पर सवार एक आदमी उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसे देखकर वो फिर से भागने वाली थी कि तभी साइकिल सवार ने जोर से चिल्लाकर उससे कहा, रुक जाओ बेटी, मत भागो, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर दुलारी रुक जाती है। वो आदमी साइकिल से उतरकर उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं इस गांव के स्कूल का मास्टर हूँ और बहुत दूर से तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तुम बिना रुके ही भागी चली जा रही थी, वो भी इतना तेज। तुम तक पहुँचते पहुँचते तो मेरी सांस ही फूल गई, जबकि मैं तो साइकिल पर था और तुम दौड़ रही थी। अरे ये क्या, तुम्हारे पैरों से तो खून बह रहा है। चलो चलो जल्दी डॉक्टर के पास। दुलारी मास्टर जी के साथ चलने से मना कर देती है और उन्हें अपनी आप बीती सुनाती है। उसके बारे में सब कुछ जानकर मास्टर जी को बहुत दुख होता है। वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, परेशान हो मत बेटा, मैं जानता हूँ उस प्रधान को और उसकी हरकतों को भी। तुम्हारे माँ बापू को तुम ही उसके चंगुल से आजाद करवा सकती हो। पर कैसे मास्टर जी, कैसे होगा ये? तुम नहीं जानती कि भगवान ने तुम्हें क्या रफ्तार दी है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य को तय करो। मास्टर जी दुलारी को लेकर सीधे शहर जाते हैं। वहां एक स्पोर्ट्स एकेडमी में वो अपने एक दोस्त अविनाश से जाकर मिलते हैं। अविनाश उस एकेडमी में कोच थे। मास्टर जी उन्हें दुलारी के बारे में सब कुछ बताते हैं। अविनाश दुलारी का टेस्ट लेने की बात करते हैं। दुलारी को तब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मास्टर जी से कहती है, ये कहाँ ले आए मास्टर जी, ये तो भागने को बोल रहे, इससे क्या होगा? मेरे माँ बापू कैसे छूटेंगे उस जालिम से? सब कुछ होगा दुलारी, लेकिन काशीराम का सामना करने के लिए पहले तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा और अपना ऐसा नाम बनाना होगा कि उसके सामने काशीराम का रसूख छोटा पड़ जाए। तुम जहाँ खड़ी हो वो सरकारी स्पोर्ट्स एकेडमी है। यहाँ स्टेट लेवल के खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं और जिनसे तुम अभी मिली वो मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे कोच भी। वो तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले हैं। जैसे तुम गांव में दौड़ी थी, तुम्हें ठीक वैसे ही दौड़ना है। अगर उनसे सीखने का मौका मिल गया तुम्हें, तो तुम भी एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बन सकती हो। फिर अपने माँ बापू को भी छुड़वाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा मास्टर जी, तो पहले काहे नहीं बताए? अब देखिए
क्या गोली की तरफ भाग के दिखाती हूँ? मास्टर जी दुलारी की बात पर मुस्कुरा देते हैं। दुलारी अब पूरी तरह से तैयार थी। कोच अविनाश ने उसे अपने ट्रेन खिलाड़ियों के साथ रेस लगाने को कहा। दुलारी रेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस उसे इतना पता था कि पूरी ताकत से दौड़ना है, और उसने ऐसा किया भी। पैरों में चोट की वजह से वो रेस जीती तो नहीं, लेकिन उसने बाकी खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। ये देखकर अविनाश बहुत खुश हुए। उन्होंने मास्टर जी से कहा, वेल डन रविंद्र, शी इज अ रियल टैलेंट। बट अभी रो है, इसे तराशना होगा, लेकिन ये कमाल कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर ठीक है, इस हीरे के लिए तुमसे बेहतर जौहरी तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसका सारा खर्च उठाऊंगा, बस तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। और हाँ, मैं इसे एक दिन गोल्ड मेडल पहने देखना चाहता हूँ। कोच अविनाश मुस्कुराकर मास्टर जी को हामी देते हैं। मास्टर जी दुलारी को सारी बात समझाकर और उसके माँ बापू की खैर खबर रखने का भरोसा दिलाकर वापस गांव चले जाते हैं। अगले ही दिन से दुलारी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कोच अविनाश सख्त तो थे, लेकिन उदास होने पर उसे प्यार से समझाते भी थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुलारी एक शानदार एथलीट बन गई। अब उसे उसका लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था। कई बार कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उसका हौसला टूटता भी था। ऐसे में कोच अविनाश उसे उसके माँ बापू की तकलीफों का एहसास कराते, जिससे वो फिर से जोश में आ जाती। उधर गांव में काशीराम के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। दुलारी तो उसके हाथ नहीं लगी, और इस बात का बदला भी वो रामू और बिमला से ही ले रहा था। हालांकि मास्टर जी ने किसी तरह रामू से मिलकर उसे दुलारी की खैर खबर दे दी थी, जिससे रामू को बड़ा ही सुकून मिला। उसने हाथ जोड़कर मास्टर जी से कहा, आप तो साक्षात भगवान बन के आए हो मालिक। हमारी दुलारी के लिए आप इतना सब कुछ किए, हम कैसे आपका एहसान चुकाएंगे मालिक, कैसे? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा रामू। दुलारी के हुनर को पहचान मिलनी ही चाहिए। तुम तो बस इंतजार करो, वो बहुत मेहनत कर रही है। तुम देखना, वो जल्दी ही वापस आएगी और इस कांशीराम से गांव के हर गरीब को निजात मिलेगी। मास्टर जी के साथ साथ कोच अविनाश को भी दुलारी पर पूरा भरोसा था, और दुलारी इस भरोसे पर लगातार खरी उतर रही थी। उसने स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीतकर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, और वहां भी अपनी रफ्तार से सबको चौंका दिया और गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल चैंपियन बन गई। उसने रेस में पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिस वजह से उसका सिलेक्शन अगले ओलंपिक गेम्स के लिए भी हो गया। हर जगह उसकी वाहवाही होने लगी। कोच अविनाश और मास्टर जी उसके लिए बहुत खुश थे। नेशनल चैंपियन बनने के बाद राज्य सरकार की तरफ से उसका सम्मान किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने उसे सम्मानित करते हुए उससे कहा, शाबाश बेटा, बहुत खूब। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर गर्व है। जाओ, अब ओलंपिक में जाकर देश के लिए दौड़ो, और फिर वहां से भी गोल्ड मेडल ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। दुलारी उदास थी। वो अपने गले में पड़े गोल्ड मेडल को देखे जा रही थी। मेडल को देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सीएम साहब ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? रेस में ये गोल्ड मेडल ही तुम्हारा लक्ष्य था ना, जिसे तुमने हासिल किया। अब क्यों उदास हो? नहीं सीएम साहब, ऐसा नहीं है कि इस गोल्ड मेडल की मुझे खुशी नहीं, पर यहाँ आकर खिलाड़ी बनने के पीछे तो मेरा लक्ष्य कुछ और ही था, जो अभी तक मुझे बहुत दूर दिख रहा है। क्या बात है बेटी, क्या परेशानी है? दुलारी सीएम साहब को अपने माँ बापू और काशीराम के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर सीएम साहब तुरंत ही उस जिले के कलेक्टर को फोन लगवाते हैं और दुलारी के माँ बापू को आजाद करवाने का आदेश देते हैं। साथ ही काशीराम के खिलाफ जांच के आदेश भी देते हैं। दुलारी इस सब के लिए सीएम साहब को धन्यवाद करती है। कुछ ही दिनों में कलेक्टर के आदेश पर इलाके की पुलिस दुलारी के माँ बापू को काशीराम से आजाद करवा लेती है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के साथ ही और भी कई गांव वाले काशीराम के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और काशीराम जेल पहुंच जाता है। दुलारी जैसे ही अपने माँ बापू से मिलती है तो तुरंत उनके गले लग जाती है। रामू और बिमला भी दुलारी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर दुलारी अपना गोल्ड मेडल रामू के गले में पहनाती है और कहती है, मेरी दौड़ पूरी हो गई बापू, आज पूरी हो गई। नहीं बिटिया, मास्टर जी बताए थे हमें कि तुम देश के लिए दौड़ना है। खूब मन लगा के दौड़ियो बेटा,
ओके जीतने के बाद ही तेरी दौड़ खत्म होगी अब तो। रामू की बात सुनकर दुलारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य तय कर लेती है।